हमारे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के होनहार हैं जिन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 20 ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें न सिर्फ देश बल्कि दुनिया सलाम कर रही है। दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति भवन में बैठे देश के ये नौनिहाल किसी को भी अपने टैलेंट से हैरान कर सकते हैं। कोई भी इन्हें देखने के बाद अचरज में पड़ जाए। जब आप भी इनके हुनर के गवाह बनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। किसी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज। 887.78 गुणा 6। 887.78 गुणा 6। (5326.68) कोई एक किक में दुश्मन को धूल चटा दे। मैंने कराटे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। आजकल समाज में बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कराटे स्टार्ट किया था। मैं कराटे 3 साल कर चुकी हूँ। अब टेक्वांडो एंड एथलेटिक्स कर रही हूँ। कोई पलक झपकते ही आंखों का काजल चुरा ले। आज आपको किससे अवार्ड मिला था? मैजिक शो। मैजिक शो में अवार्ड मिला था आज आपको? हाँ। राग और ताल की ऐसी समझ कि बड़े बड़े फनकार भी फीके पड़ जाएं। मैं जब 2 साल का था तब मैंने ये सब सीखा था। तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कैसियो बजाता हूँ। किसी के इरादे आसमान से भी ऊंचे। कुछ ऐसे हुनरबाज जो जिंदगी में हार मानना नहीं जानते। आपके दोनों हैंड्स नहीं है, आप पेंटिंग कैसे सीखी, कहाँ से सीखी आप? वो उसका नाम नागराज सर है, वो मर जाए। किसी के पास टैलेंट का ऐसा खजाना जिसे देश नहीं दुनिया ने किया सलाम। आर्यन, आपको स्पोर्ट्स एडवेंचर का शौक जो है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौक कहाँ से लगा? सर, मेरे जो पापा हैं, ही इज एन एवरेस्टर। उनने एवरेस्ट चढ़ा है। वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तीनों 3 पोल्स में गए। तो फिर उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। हिंदुस्तान के इन्हीं हुनरबाजों को बाल दिवस के मौके पर महामहिम प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया है। पलक अपने अपने फन के इन 20 महारथियों को बाल दिवस के मौके पर सिर आंखों पर बिठाया गया। किसी ने देश में नाम कमाया है तो किसी ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया। और इसी उपलब्धि, इसी हौसले और इसी उम्मीदों को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इन बच्चों को सम्मानित किया गया। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के हुनरबाजों का ऐसा हुनर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जंगिस्तान का ऐसा टैलेंट जिसे देखने के बाद आप सिर्फ यही कहेंगे, अद्भुत, असाधारण और अकल्पनीय। प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हां, हिंदुस्तान के हुनरबाज जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अब हम आपको दिखाते हैं इन बच्चों का ऐसा टैलेंट जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे ये हैं कमाल के। ऐसे बच्चे जिनसे सभी को सीख लेने की जरूरत है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। इन चंद लाइनों को अपने जीवन में उतारा है 12 साल के अंजनिया ने। अंजनिया के दोनों हाथ नहीं हैं। कुदरत के कहर ने भले ही अंजनिया को शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया हो, लेकिन इसके हौसले को नहीं डिगा पाया और हार गया अंजनिया के इरादों के आगे। अंजनिया को पेंटिंग का शौक है, हाथ नहीं है, लेकिन अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए अंजनिया के पैर ही काफी हैं। अपने पैरों से ही अंजनिया ऐसी ऐसी शानदार पेंटिंग बना देता है
कि बड़े बड़े पेंटर अपने हाथों से नहीं बना सकते। ये पेंटिंग भी अजन्या ने ही बनाई है। इस पर लिखा है डिसेबल बॉडी नॉट स्पिरिट, यानी शारीरिक रूप से भले ही कोई अयोग्य हो, लेकिन आत्मा से नहीं हो सकता, उम्मीद से नहीं हो सकता, हौसले से नहीं हो सकता। या यूं कहें कि अजन्या बस इतना कहना चाहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये अजन्या के ही जज्बात हैं, उसी की सोच है, उसी के इरादे हैं। एल अंजिनिया। मास्टर एल अंजिनिया को चित्रकारी के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा असाधारण उपलब्धि के लिए अपने इसी शानदार हुनर के लिए अजन्या को बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। भले ही अपनी खुशी को या अपने लफ्जों से जाहिर न कर पा रहा हो, लेकिन हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का ये टैलेंट आने वाले वक्त में देश का नाम जरूर रोशन करेगा। आप कैसा भी आपको क्या लग रहा है आज आपने राष्ट्रपति से आपको खुश हैं आप? अब मिलिए राशिद बेग से। राशिद क्या कहेंगे इन्हें? ये तो आज के जमाने के आर्यभट्ट हैं। जिस उम्र में बचपन अंकों के जाल में उलझ जाता है, उस जाल को राशिद अपने दिमाग से पल भर में काट देते हैं। 857 गुणा 8 कितना हुआ? 6856 6856 6856। बिल्कुल एकदम सही जवाब है राशिद का। देखा आपने, मानो दिमाग में ही कैलकुलेटर फिट हो। कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है राशिद का दिमाग। और जिन सवालों को हल करने के लिए हमें कागज, कलम, कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे तामझाम की जरूरत पड़ती है, उन सवालों को झट से हल कर देते हैं राशिद। थोड़ा हम भी जानते हैं कि कैसे करते हैं मैथमेटिक्स का गुणा। कहते हैं कि चुटकियों में कैलकुलेटर से तेज ही गुणा कर देते हैं। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है। 664 गुणा 7 कितना होता है? 4648 4648। मेरे कैलकुलेटर में जब तक मैं टाइप करता लिख कर आता उससे पहले राशिद बेग ने बता दिया कि 4648। यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले राशिद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। कई मंचों पर राशिद को सम्मानित भी किया जा चुका है। राशिद बड़े होकर IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन गरीबी इनके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी है। जो ये चांदी के मेडल है, इन सबको मैं बेचना चाहता हूँ। बेच के कोई सज्जन आएंगे, उनको बेच के मैं स्कूल में फीस जमा कर दूंगा। मेरी एक बच्ची जो इसकी फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम 1-2 साल की फीस तो जमा हो ही जाएगी उसे बेचने से। तो कम से कम मैं सोच लूंगा 2 साल मेरी बच्ची और पढ़ जाएगी। मैं यही बस मेरी सरकार से अपील है कि मेरा पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ले, नहीं तो मुझे मेडल बेचने पड़ेंगे मजबूर होकर। राशिद को भी राष्ट्रपति ने बाल दिवस के मौके पर सम्मानित करके उसकी उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। हिंदुस्तान के हुनरबाजों में एक नाम तक्षशिल बुद्धदेव का भी है। जिस संगीत को सीखने में बड़े बड़े फनकारों को सालों लग जाते हैं, तक्षशिल ने महज 12 साल की उम्र में ही उस पर महारत हासिल कर रखी है। 12 के 12 राग बखूबी आते हैं तक्षशिल को। हारमोनियम और तबले में तक्षशिल किसी भी फनकार को मात देने का मादा रखते हैं। कई कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो पर आ चुके हैं तक्षशिल के। 100 से ज्यादा कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुका है तक्षशिल। एक नहीं, सैकड़ों उपलब्धियां हैं तक्षशिल के पास। यूं कहिए कि 12 साल की उम्र में चलते फिरते टैलेंट का खजाना है तक्षशिल। मैं तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कैसियो बजाता हूँ। ओके, तो आपने सबकी क्लासेस लेते हो? कैसे सीखते हो आप? मैं अपनी मम्मा से सीखता हूँ और मेरे एक सर आते हैं, वो मुझे तबला सिखाते हैं। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि 2 साल से तक्षशिल की उंगलियां हारमोनियम और कैसियो पर मक्खन की तरह से चलने लगी थीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शौक जुनून में बदलता गया, और आज इसी जुनून ने तक्षशिल को यहाँ तक पहुँचा दिया है। क्या म्यूजिक
है कौन सा राग? ये तक्षशिल है ना, राग आहिर भैरव का लहरा बजा रहा है, जो 3 ताल के लिए यूज होता है। और ये जो है बड़ा मुश्किल राग है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें रे और ध कोमल आते हैं और काफी रिहर्सल के बाद ही राग बजा सकते हैं। हुनर का ये सिलसिला राशिद, तक्षशील और अंजनिया से आगे बढ़ता है तो पलक और सैयद सुमैया तक पहुंचता है, जिन्होंने साबित किया है कि लड़कियां परिवार पर बोझ नहीं बल्कि गर्व होती हैं। हरियाणा की पलक और कर्नाटक की सैयद सुमैया जीती जागती मिसाल है हर उस महिला और लड़की के लिए जो खुद को थोड़ा भी कमजोर समझती है। कोई हिमाकत तो करे इन्हें छूने की, कोई हिम्मत तो करे इन्हें छेड़ने की, कोई कोशिश तो करे इन पर थोड़ा भी जुल्म करने की। मुंह तोड़ जवाब की फुल गारंटी है यहाँ। पलक और सुमैया पलक झपकाते ही किसी को भी चारों खाने चित कर सकती हैं। जरा सी उम्र में कराटे में ब्लैक बेल्ट है दोनों। न सिर्फ दोनों अपने नाम का डंका देश में बजा चुकी हैं, बल्कि विदेशी धरती पर भी तिरंगे को शान से लहराया है। इसी हुनर को देश के महामहिम ने भी सलाम किया है बाल दिवस के मौके पर। मैंने कराटे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कराटे स्टार्ट किया था। मैं कराटे 3 साल कर चुकी हूँ, अब टेक्वांडो एंड एथलेटिक्स कर रही हूँ। नहीं, क्या सोच के कराटे क्या एज ए करियर अपनाने के लिए किया था या किस? करियर अपनाने के लिए। करियर मैं एक रेफरी बनना चाहती हूँ। वाकई कमाल का हुनर है हिंदुस्तान में, लेकिन फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी हिंदुस्तान का अजब गजब टैलेंट देखकर आप यकीनन दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।